हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब जैन साहब मौजूद हैं वाराणसी से बातचीत करने के लिए। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। ये जैन साहब, आप पिछला हफ्ता तो काफ़ी हेक्टिक रहा होगा ना उधर वाराणसी में। देव दीपावली होती है और बहुत फेमस होती है, तो बहुत फ्लो आया होगा पब्लिक का, बहुत टूरिज्म रहेगा, ऐसा है क्या कुछ? बहुत ज्यादा भीड़ थी सर। और घाट पे भगदड़ भी मच गई थी, हालांकि हुआ कुछ नहीं। हल्का सा मतलब वो पैनिक हुआ और एक ही मिनट में संभल गया, नहीं तो इतना लंबा पैनिक काफी दिक्कत भरा हो सकता था। सुना है बहुत फेमस होती है, बहुत अच्छी होती है, देखने लायक चीज़ है। बहुत सर, जो नाव आपको 100-200 रुपए में मिलती है, मतलब पर हेड के हिसाब से उसका चार्ज 8,000 8,500 रुपए स्टार्टिंग था। अच्छा, चलो किसी दिन आपसे भी वहाँ पर मुलाकात करी जाएगी देव दीपावली के आसपास। खैर जरूर सर। जैन साहब, ये बाजार क्या लग रहा है? क्योंकि वीक तो था, कल तो बहुत ही वीक था, आज पहले से एक नॉच बेटर तो हुआ है, बल्कि दो नॉच कह लीजिए अब तो। लेकिन क्या कंफर्ट आ रहा है क्या लॉन्ग साइड जो आने वाला? सर बैंक निफ्टी अपना 20 डे मूविंग एवरेज प्रोटेक्ट कर रही है। सुबह उसके नीचे गई थी, वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट की है। क्वार्टरली वीवैप और 20 पीरियड मूविंग एवरेज दोनों 57,300 पे हैं। ये अगर 57,300 प्रोटेक्टेड रह जाता है तो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में हम 57,700 तक का एक बाउंस बैक देख सकते हैं। 57,700 ही मेजर रेजिस्टेंस अप्रूव होगा। अगर ये ऊपर में निकलता है तो फिर शॉर्ट ट्रैप होंगे और शॉर्ट कवरिंग में हम बैंक निफ्टी पे ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। तो मेक और ब्रेक लेवल्स के आसपास हैं। अभी तो नीचे ही चल रहे हैं। स्विंग स्ट्रक्चर का जो सपोर्ट है 57,500 इसके नीचे है, बट क्वार्टरली वीवैप और 20 डे मूविंग एवरेज दोनों प्रोटेक्ट हो रहे हैं। तो आज मेक और ब्रेक रहेगा। अगर कहीं भी 57,500 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर बेहतरीन क्लोजिंग होगी। नेक्स्ट वीक में शॉर्ट ट्रैप बनने की पॉसिबिलिटी काफी हाई रहेगी। और जैसे जैसे बैंक निफ्टी चलेगा वैसे वैसे निफ्टी चलेगा। निफ्टी में एक गैप छूटा हुआ था समवेयर अराउंड 25,365-376। उस गैप को आज फिल किया और वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। तो अगर गैप फिल हो गया और गैप के नीचे फॉलो थ्रू एक्शन नहीं मिला तो फिर एक ही चीज बचती है, वो है शॉर्ट कवरिंग। और शॉर्ट कवरिंग में आराम से 25,500 25,600 इस जोन को हम टेस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल मेक और ब्रेक लेवल पे हैं, ठीक ठाक सपोर्ट भी ले रहे हैं। अब क्लोजिंग देखनी होगी कैसे आती है। निफ्टी आईटी का कोई योगदान रहेगा क्या? थोड़ा बहुत रिकवर तो हुआ है लोअर लेवल से। सर निफ्टी आईटी का रहना चाहिए, क्योंकि निफ्टी आईटी और निफ्टी ऑटो ये दो सेक्टर में थोड़ी बहुत अगर चाल बन जाती है, क्योंकि बैंकिंग बहुत अच्छे से साथ नहीं दे रहा है, तो अगर इन दो सेक्टर में थोड़ी सी भी चाल बन जाती है जिसमें एक्सपेक्टेड है कि बननी चाहिए, तो फिर ठीक ठाक रहेगा मार्केट। क्योंकि नैरो रेंज की कैंडल थी लास्ट वीक पे आईटी में, करंट वीक में डाउन मूव है, लेकिन लोज टूटे नहीं है। लो के आसपास 34,900 34,800 की जो सपोर्ट जोन है उसी के आसपास स्ट्रगल चल रहा है। अगर ये प्रोटेक्ट हो जाता है तो नेक्स्ट वीक में वापस से 36,200 तक की अपसाइड मिल सकती है। और ऑटो इंडेक्स भी अपना स्विंग लो जो था 26,328 इसको स्वीप कर रहा है। तो अगर ये स्वीप कंफर्म होता है और बुलिश एविडेंस मिलता है तो टारगेट खुलेगा 27,458, यानी 1,000 पॉइंट ऊपर का। तो आईटी में भी 1,000 पॉइंट, ऑटो में भी 1,000 पॉइंट की अपमूव अगर बाउंस बैक बनता है तो बट नेचुरल है कि निफ्टी भी जो टारगेट हम 25,600 की डिस्कस कर रहे हैं वो एक बार के लिए टेस्ट कर सकती है। ओके, चलिए अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करेंगे छोटे शेयर ऊंची छलांग में। चलिए अब जरा बातचीत करी जाए कुछ सवालों के ऊपर भी। सबसे पहला सवाल सौरभ गोयल साहब का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। इन्होंने एल&टी फाइनेंस के शेयर लिए हुए हैं, 65% प्रॉफिट हो रहा है इन्हें। क्या 50% प्रॉफिट यहां बुक कर लेना चाहिए इस वॉलेटाइल मार्केट में? आपका व्यू? बिल्कुल बुक कर लेना चाहिए सर। और जिसके पास है, अगर थोड़ा सा आपको एग्रेसिव ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहिए तो 264 पर रिवाइज कर लीजिए। सॉरी, एग्रेसिव स्टॉप लॉस चाहिए तो आज का लो 272, और थोड़ा सेफर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहिए तो 264। ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। कंटिन्यूस फोर्थ अप वीक है तो प्रोबेबली एक दो हफ्ते की या तो कंसोलिडेशन या साइडवेज मूव या थोड़ा सा पुल बैक ऑन करेक्शन आ सकता है। तो एटलीस्ट 50 या 75% पोजिशन बुक कर लेना चाहिए। एक सवाल आया हुआ है केपीईएल पे एंट्री करने को लेकर। अंबर सिंघा साहब पूछ रहे हैं कि क्या इसमें एंट्री करनी चाहिए? अभी नंबर आया, नंबर तो इसके बढ़िया दिख रहे हैं।
चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखूं या अदरवाइज डबल हुआ है प्रॉफिट इस बारी YOY बेसिस पे भी और Q-on-Q बेसिस पे भी। सो कैसे रीड कर रहे हो आप? सर KPEL में हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट है स्टॉक में 437 रुपए का। कल बड़ी कैंडल के साथ उसको रीटेस्ट किया है, लेकिन 50 डे एवरेज वॉल्यूम के आसपास ही वॉल्यूम थे। तो कोई भी ऐसी मतलब मार्केट में इतना पैनिक था तो 50 डे एवरेज वॉल्यूम से सेल ऑफ बहुत नॉर्मल होगा। उसको आज लो भी स्वीप किया और ब्रेकआउट पॉइंट भी प्रोटेक्टेड है, तो जब तक 430 437 की जोन प्रोटेक्टेड है 490 आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। एक सवाल अली जेबा जी का है, ये पूछ रहे हैं कि ट्रांसरेल लाइटिंग 750 रुपए पर और स्विगी 447 रुपए पर ले रखा है, क्या करें इन दोनों में? स्विगी तो सर जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होती अवॉइड कर देंगे तो ज्यादा बेटर है। जिस हिसाब से गिर रहा है 381-65 तक आ सकता है, और अगर ये लो टूट जाता है तो फिर और डाउनसाइड खुलेगी, वो तब डिस्कस करेंगे जब 381 के नीचे क्लोज करेगा। और ट्रांसरेल लाइटिंग जैसा हमने डिस्कस किया था उस दिन, काफी इस पे से चर्चा भटक भी गई थी, फ्लर्टिंग और ब्रेकअप और सारी चीजें। अब मतलब ब्रेकअप के बाद जो देवदास वाला टारगेट था 662 रुपए 65 पैसे, ऑलमोस्ट उसके आसपास हम खड़े हैं। प्रोबेबली 2-3 दिन में ये टारगेट टेस्ट हो जाना चाहिए। अगर वो लेवल नहीं बचा तो फिर ये लंबे डिप्रेशन में चला जाएगा। तो स्टॉक अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट एक प्रोबेबिलिटी है कि 662 से थोड़ा सा बाउंस बैक देगा। ओके, 662 से थोड़ा सा बाउंस बैक यहां आना चाहिए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। खेम करण इस्सर साहब का एक सवाल आया है, पेटीएम और CP प्लस इन दोनों में क्या करना चाहिए? पेटीएम और सीपी प्लस, सर सीपी प्लस में तो आईपीओ बेस ब्रेकआउट आ रहा है। एनएससी में जितना डेटा है मेरे पास 1475 का आईपीओ बेस ब्रेकआउट है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप में सेलिंग दिख रही है। तो मैं अगर प्ले करना है तो मैं लेस देन 10% क्वांटिटी से इस ब्रेकआउट को प्ले करूंगा। 1400 के स्टॉप लॉस से 1700-1750 का टारगेट रहेगा। पीछे इसको अगर मैक्स कर देंगे तो आपको दिखेगा कि बेहतरीन यहाँ पे पोल था, उसके बाद साइडवेज ये नीचे से पोल आया, ये साइडवेज फ्लैग डेवलप हुआ है जिसका ब्रेकआउट आ रहा है। तो थोड़ा गिरते मार्केट में आ रहा है, ये एक दिक्कत है। अगर चढ़ती मार्केट में आया होता तो इसको बम्पर प्ले किए होते। तो एक बार अगर करना है, रिस्क लेना है, तो आज के लो के स्टॉप लॉस से सीपी प्लस ले सकते हैं। दूसरा पेटीएम 1271 का टारगेट कंप्लीट करने के बाद उसी के ऊपर कायदे से सस्टेन कर रहा है। तो अब यहाँ से ऑल टाइम हाई के पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं दिखता है। एक आध गैप है 1522, वहां पे थोड़ा सा अटक सकता है, बट 1271 के ऊपर ऑल टाइम हाई के पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। एक सवाल नितेश कुमार सिंह साहब का है, ये पूछ रहे हैं कि पीसी ज्वेलर 15 रुपए 10 पैसे के भाव पे उन्होंने खरीद रखा है, क्या इसमें और एवरेज कर सकते हैं? 10 रुपए 54 पैसा ब्रेकआउट पॉइंट रीटेस्ट है, वहीं पे वीकली पे डबल बॉटम बनने की भी गुंजाइश है। तो 10.54 के आसपास एक बार ये सवाल पूछेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी से जवाब दे पाएंगे। बाकी 10.54 मेरे हिसाब से प्रोटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि नंबर्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं, सेल्स ग्रोथ भी है, और जितनी नेगेटिविटी थी वो भी ऑलमोस्ट निकल ही गई है, मैनेजमेंट संभल गई है। तो 10.54 के आसपास से बाइंग अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए 20 रुपए के लिए। तो एक राय आपको दी गई है पीसी ज्वेलर के रेफरेंस में भी। साक्षी मित्तल जी पूछ रही हैं कि मेदांता 1320 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है लॉन्ग टर्म के लिए, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को तो नहीं अच्छा लग रहा सर। हालांकि पुल बैक शैलो है, बट जब तक 1456 नहीं निकलता है इस स्टॉक में थोड़ी सी दिक्कत बनी हुई है। सेम पैटर्न अंबर एंटरप्राइजेस में बना था, और आज देखिए अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट में एकदम गैप डाउन से टूटा है। लास्ट वीक स्वीप हुआ था, यानी कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी लास्ट वीक निकला था। तो इसमें भी कुछ वैसे ही पैटर्न है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गिर ही जाएगा, बट गिरने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बड़ी है। तो लॉन्ग साइड में तो नहीं लग रहा है, निकल जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। नीचे या तो 1100 के आसपास दोबारा एंट्री मिलेगी, या 1456 के ऊपर। महंगा लेके महंगा बेचना ज्यादा आसान होगा। इनफैक्ट एम्बर एंटरप्राइज के नंबर सच में भी काफ़ी ख़राब थे, 9% नीचे अब आ चुका है। वेदांता इनफैक्ट डे हाई के आसपास ट्रेड करता दिखाई पड़ रहा है। महफूज मंसूरी साहब पूछ रहे हैं, आपके फ़ैन हैं, प्रशंसक हैं, केनरा बैंक इन्होंने 99 रुपये के दाम पे ले रखा है और आईओसी 127 रुपये के दाम पर, दोनों में नज़रिया इनका 3 साल का है, क्या करें अभी? सर कैनरा बैंक में तो अगेन 88 रुपए से हम फैमिली पोर्टफोलियो में लॉन्ग है, और अभी भी स्टॉप लॉस रिवाइज नहीं हो पाया क्योंकि कोई स्विंग लो नहीं बना है। 125 ही अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, और जब तक ऊपर खींच रहा है मोमेंटम तब तक खींचेंगे। जिस भी दिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा उस दिन एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि जितना लगभग जूस हमको दिख रहा था वो निकल चुका है। बट
दैट बीइंग सेड 123 के ऊपर ऑल टाइम हाई का जो ब्रेकआउट है, अगर ये सस्टेन करता है, फिलहाल तो कर ही रहा है, अगर ये सस्टेन इसी तरीके से होता है तो 100 185 आपको, 180 185 का लेवल आपको आराम से मिल सकता है। अगर 3 साल का व्यू है तो फिर आराम से होल्ड कीजिए, 185 रुपए आपको मिल जाएगा। ओके। श्वेश त्रिवेदी साहब पूछ रहे हैं कि अदानी एनर्जी और नेटवेब इन दोनों में क्या करें, साथ साथ अदानी पोर्ट भी 1 साल के लिए, क्या ये स्टॉक फेयर वैल्यू पे है? मैंने जो लास्ट पढ़ा था नेटवेब तो 150 के पीई पर था, बाकी आप बताओ क्या करना चाहिए। सर फेयर वैल्यू का मेरे को बहुत आइडिया नहीं है। एटीआर एक्सटेंशन कैंडल क्लियरली नेटवेब पे विजिबल थी 8 अक्टूबर के आसपास, वो भी 5 कैंडल, तब से हम लोग क्लियर हैं कि इस स्टॉक से एक बार एग्जिट करना है। 3700 निकलने के बाद तो एकदम ही क्लियर हो गया था कि एग्जिट कर लेना चाहिए। मतलब जो इफ एंड बट रह गया था एटीआर एक्सटेंशन कैंडल के बाद 4400 पे, 3700 पे, वो भी एकदम कंफर्म हो गया था कि ये 2856 रुपए आ रहा है। पुल बैक कहीं भी 3700 3750 मिल जाए, माल बेच के चलिए। कल इस स्टॉक में लंबी पिटाई हुई थी 10% की, आज हल्का सा पुल बैक दे रहा है, बट 3700 तक पुल बैक अगर मिलता है तो एग्जिट ही करना चाहिए। 2856 रुपए आते हुए दिख रहा है। दूसरा स्टॉक इनका था अदानी एनर्जी सोल्यूशन। फेयर वैल्यू का तो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन चार्ट पे ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास खड़ा है 955। बहुत टाइमिंग करने की जगह धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते चलिए, अपनी ही रफ्तार से अपने समय से 1348 रुपए का मिनिमम टारगेट आपको दे जाएगा। तो दोनों ही स्टॉक को लेकर, तीनों स्टॉक को लेकर आए आपको दे दी गई है। इसके अलावा एक सवाल आया है सांघवी मूवर्स को लेकर, साईं प्रवीण साहब का। 402 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी की है, क्या करना चाहिए इसमें? एक बार होल्ड करना चाहिए। 355 के ऊपर ब्रेकआउट बनाया, ब्रेकआउट पॉइंट को 2 बार टेस्ट करके नई रेंज बनाया है 355 और 413। मोस्ट लाइकली 473 रुपए तक जाना चाहिए स्टॉक को। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है सांघवी मूवर्स के रेफरेंस में भी। एक और सवाल ले लेते हैं, ललित जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं हाईटेक का स्टॉप लॉस सजेस्ट करिए, क्या होना चाहिए और टारगेट्स क्या देख रहे हो आप? सर हाईटेक 5 मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं रहेगी। मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो 33% पोजीशन मेरे पास बची थी, उस पे 108.36 का था, जिसके नीचे कल क्लोज किया है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो चुका है, 100% प्रॉफिट बुक करके हम बाहर हो चुके हैं। ओके। तो 100% प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, और जो किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर है तो कोई स्टॉप लॉस? सर पर्सनल पोर्टफोलियो में और अभी ट्रेड हुआ है तो सेबी का रूल है, आप 30 दिन पहले 30 दिन बाद तक कोई स्टॉप लॉस टारगेट नहीं दे सकते। मेरा 108.30 था जो ट्रिगर हो चुका है। ओके। नई एंट्री करने के लिए 2 स्टॉक बलदेव जी पूछ रहे हैं, आपको कुछ दिख रहे हैं क्या? तब मार्केट वीक है। कल एक डीसीबी बैंक बता के गया था, आज चला है लगभग 4% ऊपर है। दूसरा अदानी एनर्जी सोल्यूशन, ये ब्रेकआउट पॉइंट वापस रिटेस्ट करने आए, तो मेरे को यही 2 स्टॉक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं अगेंस्ट द मार्केट, तो मेरे को यही 2 पसंद है। एडवांस डिक्लाइन वैसे सुबह से तो इंप्रूव हुआ है काफ़ी, 830 हो चुका है, सुबह ये 400 था, डबल हुआ एडवांसेस, लेकिन अभी भी है डिक्लाइन के ही फेवर में। 1800 शेयर बिकवाली साइड पर है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी और हीरो मोटोकॉप में क्या एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, ये शिवम गुप्ता साहब पूछ रहे हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में तो जरूर कर सकते हैं सर, अच्छा है। आई वुड सजेस्ट कि आप एक्यूमुलेशन थोड़ा सा नीचे 490 के आसपास कीजिए, जो मेजर सपोर्ट जोन है 478 490, या फिर 542 रुपए के ऊपर बाई कीजिएगा। दोनों केस में आपको 635 रुपए का टारगेट मिलेगा। हीरो मोटोकॉर्प मेरे को बहुत पसंद नहीं आ रहा है। हालांकि नीचे से मूव ठीक आई है, लेकिन जो बाइंग क्लाइमेक्स लेवल कंफर्म किया था 5673, वहीं से वापस रिजेक्शन आया है, तो 5673 निकलना बहुत जरूरी है। नहीं, ये वापस से गैप फिल करने के लिए 4784 और नीचे में 4392 तक आ सकता है। अगर ऑटो में आपको लेना ही है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फार बेटर कैंडिडेट है। अभी भी यहाँ से आपको 300-400 रुपए की और अपसाइड मिल सकती है। तो एक राय आपको दी गई है इन दोनों स्टॉक्स को लेकर। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में एक स्पाइक भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। एक जावेद अख्तर खान साहब का सवाल आया है, पूछ रहे हैं कि गैलेंट इस्पात में क्या एंट्री कर सकते हैं? गैलेंट इस्पात, गैलेंट इस्पात में भी सर नेटवेब जैसे 3 एटीआर एक्सटेंशन कैंडल्स थी 4 अगस्त 2025 को, 792 में टॉप आउट हुआ और फिलहाल करेक्टिव ट्रेंड में है, लोअर हाई लोअर लो है। 479 आने की पॉसिबिलिटी काफी हाई है, तो 479 दिख रहा है मेरे को आते हुए। वहां पे दोबारा सवाल पूछिएगा, अगर ये स्ट्रक्चर इसी तरीके से बना रहा तो फिर भले एक बार बाई बन सकता है, बट वहां पे बहुत एविडेंस की जरूरत होगी। तो उस लेवल पे आने पे दोबारा डिस्कस करेंगे।
ओके। एक सैल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स पर शेख मिराज साहब सवाल पूछ रहे हैं, 814 पे खरीद रखा है, लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है, क्या करें? सर सर्जर इलेक्ट्रॉनिक में जो वीकली चार्ट पे कैंडल की फॉर्मेशन थी बड़े वॉल्यूम वाली, उसका लो टूट रहा है। मतलब कल उसके नीचे क्लोज किया है हमने 760, और आज भी लो के नीचे सस्टेन कर रहा है। अगर अगले 4 दिन में, 4 से 5 दिन, पूरा हफ्ता पकड़ लीजिए, अगर अगले 4 से 5 दिन में 760 रुपए रिक्लेम हो जाता है तो ये जो ब्रेकडाउन है ये फेल हो जाएगा, वीक लॉन्ग्स एलिमिनेट हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गर हैंड्स में माल रह जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर इन्हीं की लिक्विडेशन इस स्टॉक को नीचे स्विंग लो 659 और 622 इस जोन तक ले जा सकता है। तो अगले 5 दिन इसके लिए क्रूशल है। 760 रिक्लेम हुआ तो सब बढ़िया हो जाएगा। तो 760 अगर रिक्लेम हो गया तो सब बढ़िया है, वरना और गिरावट यहाँ गहरा सकती है। पीसीबीएल के शेयर मिर्जा यामिन अहमद साहब के पास हैं, करीब करीब 462 रुपए के दाम पर, और दूसरा इनके पास सीमेंस एनर्जी के भी शेयर हैं। अब क्या करना चाहिए इन दोनों में? पहला स्टॉक कौन सा था सर इनका? पीसीबीएल, फिलिप्स कार्बन ब्लैक। पीसीबी पीसीबीएल में डाउन साइड लग रही है सर 338 तक की, और 338 टूटने के बाद 255 तक की डाउन साइड बनेगी। स्टॉक में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है 452 पे, और उसी के बाद 452, मतलब लोअर एंड 338 बना रहा है और अपर एंड हर बार लोअर हाई बन रहा है। तो इवेंचुअली 338 जिस भी दिन निकलेगा 255 का टारगेट खुल जाएगा। एक्सट्रीम वीकनेस है स्टॉक में। और सीमेंस एनर्जी में हायर लो बनाने की कोशिश हो रही है। 3090 को स्वीप किया है, जैसे ही 3365 निकला अप ट्रेंड कंफर्म कर लेगा। तो फिलहाल स्ट्रगल जरूर कर रहा है, लेकिन अप ट्रेंड इवेंचुअली कंफर्म होनी चाहिए। कपिल अहमद साहब का सवाल है एबीबी इंडिया और रोलेक्स रिंग को लेकर, इन्हें क्या करना चाहिए इन दोनों में? रोलेक्स, रिंग और एबीबी। सर एबीबी में तो आज अर्निंग्स का गैप डाउन है, ये नेगेटिव सरप्राइज है। और एबीबी मेरे को याद है 7043 यहाँ लेवल मार्क है जहां पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, और नीचे के टारगेट्स हमने पहले डिस्कस किए थे 3800 जो अभी नहीं आया है, और मोस्ट लाइकली 3800 तोड़ के 2600 रुपए तक ये स्टॉक आ सकता है। नहीं निकले हैं तो अभी भी मौका मिल रहा है आपको निकलने का। 3800 आते आते तो आपसे नहीं निकला जाएगा। और दूसरा स्टॉक था इनका रोलेक्स रिंग। रोलेक्स रिंग्स। सर आईपीओ बेस्ड स्टॉक है, लोअर हाई लोअर लो है। आईपीओ का जो लो है 99 वो टेस्ट हो सकता है। इनफैक्ट रोलेक्स रिंग में तो एक एडजस्टमेंट भी है, वो एडजस्टमेंट की वजह से ज़्यादा ओवरहैंग्स में दिखाई पड़ रहा है। वैसे कंपनी अच्छी है, नंबर भी ठीक है, लेकिन वही एक ओवरहैंग है इसमें कि अभी अभी रिसेंटली एक एडजस्टमेंट होकर चुका है। जब इसका एक भाई चार्ट लगाइए वाईटीडी में या 1 ईयर में, तब सिचुएशन ज़्यादा क्लियर हुई कि कैसे ये एडजस्टमेंट हुआ है इसके अंदर। तो ये पहले 1200 रुपये से 1600 गया, फिर 1600 रुपये से वो एडजस्ट हुआ, और एडजस्ट होकर वापस 120 के आसपास जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पहुँचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ रुख कर लेते हैं। एक सवाल आया है आईटीसी का, माधव मित्तल साहब के पास 400 रुपये के दाम पे है, और टाटा टेक भी है इनके पास, क्या करें इन दोनों में? आईटीसी और टाटा टेक। सर टाटा टेक तो पर्सनल पोर्टफोलियो में है तो इस पे बहुत सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि ट्रेड रेगुलर कर रहे हैं। बाकी जिस हिसाब से डाउन साइड में रेजिलियंट रहा है, अपसाइड मिल सकती है। आईटीसी मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, पूरे एफएमसीजी और ये स्टॉक्स मेरे को नहीं ठीक लग रहे हैं। आईटीसी प्रोबेबली 358 आने की गुंजाइश ज्यादा है, बट अगेन आईटीसी बीइंग अ लार्ज कैप, गिरावट में बाइंग के सौदे ज्यादा होने चाहिए, ना कि मतलब एक ट्रेड आपको मानना है 358 तक तो भले कर लीजिए। बाकी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है तो बहुत जल्दी निकलने की सलाह तो नहीं रहेगी। हालांकि 358 डाउन साइड दिख रही है मेरे को। तो 358 के आसपास की डाउन साइड कहीं खुलते हुए दिखाई पड़ सकती है, लेकिन दोनों शेयरों पर आपको राय दी गई है। अरिहंत योगी साहब के पास एनसीसी हैं 260 रुपये के दाम पर, और आईओएल केमिकल है 106 रुपये के दाम पर, क्या यहाँ पर एवरेज करना चाहिए इन्हें? एनसीसी और आईओएल केमिकल। सर एनसीसी में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि अर्निंग्स की शायद नेगेटिव रिएक्शन भी है। स्टॉक नीचे में 170 रुपए आ सकता है। आईओएलसीपी में, आईओएलसीपी ब्रेकआउट फेल हो गया सर, 104 रुपए रीटेस्ट पे लोअर हाई बना है,
और जब लोअर हाई बना तो लिक्विडेशन स्टार्ट हुई, जिसका पहला टारगेट टेस्ट हो चुका है जो कि था 88.64, वो टेस्ट हो चुका है। अब 88.64 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो स्टॉक में भारी दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। 88 क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर 88 के नीचे क्लोज किया तो 71 पे गैप है, वो फिल करने के लिए नीचे आएगा। सौरभ गोयल साहब के पास एसबीआई है 747 रुपए के दाम पर। अब इनको जल्दी नहीं है कोई, 1000 रुपए पे का वेट करे या निकल जाए, थोड़ा वॉलेटिलिटी से घबरा रहे हैं। सर मैं तो निकल गया होता। देखिए अब मैं 1000 का वेट नहीं करता, वैसे भी थोड़ा सुस्त चलने वाला स्टॉक है, और 842 का ब्रेकआउट नॉन स्टॉप 971 का कल हाई बना है। तो अब 30 रुपए की टारगेट, मतलब 30 रुपए की अपसाइड, और अगर रिटेस्ट करने आया तो 894, यानी 60-70 रुपए, 70 रुपए नीचे डाउन साइड टेस्ट कर सकता है रिटेस्ट के लिए, और अपसाइड केवल 30 है। तो रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करती। मैं पूरी तरीके से बुक करके किसी जैसे डीसीबी में ब्रेकआउट आया है, मैं डीसीबी में मूव कर गया होता, या साउथ बैंक थोड़ा सा कंसोलिडेशन में है, इसके ब्रेकआउट के लिए मैं बल्कि आज प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट बन भी रहा है साउथ बैंक में, 38 रुपए 15 पैसे के ऊपर कंफर्म होगा, तो मैं साउथ बैंक या डीसीबी में शिफ्ट कर लेता। तो साउथ इंडियन बैंक या डीसीबी, ये दो नाम हैं जिसके ऊपर आप शिफ्ट कर सकते हैं, थोड़ा पैसा आप यहाँ पर वसूल कर सकते हैं, ऐसा मानना है। आइनॉक्स विंड शेख मिराज साहब के पास है 155 रुपए के दाम पे, क्या करना चाहिए इन्हें? आइनॉक्स विंड सर 151-48 के नीचे कल क्लोज किया है, लेकिन आज फॉलो थ्रू मूव नहीं है। तो अगर 2-4 सेशन 5 सेशन लगा के 151-48 वापस आता है तो री एंट्री करनी चाहिए। 177-40 तक की अपसाइड मिल सकती है। इसमें 151 के ऊपर हमने ब्रेकआउट प्ले किया था, हमारा कल स्टॉप लॉस कटा है। रोशन साहू साहब का कहना है कि इनके पास फिशर में लॉस है, एवरेज एग्जिट होल्ड, क्या करें? सर 105 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस था, एग्जिट हो चुके हैं। केपीईएल हरीश अडवाणी साहब ने 453 पर बाय किया हुआ है, करना क्या चाहिए इसमें? केपीएल अभी जैसे हमने डिस्कस किया, जब तक 417 ऑड लेवल्स प्रोटेक्टेड हैं और उसके ऊपर ब्रेकआउट पॉइंट 437 प्रोटेक्टेड है, आप आराम से लॉन्ग रह सकते हैं। 490 तक के टारगेट मिलेंगे, और ये स्टॉक हमने अपने दिवाली पिक में भी दिया है, हमको यहाँ से 3x आराम से होते हुए दिख रहा है। ललित साहब पूछ रहे हैं कि जैकॉप 172 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या एवरेज करें या बने रहें? जैकॉट टिका नहीं सर 173 के आसपास। तो एक बार इसमें 8 अक्टूबर को एक बड़ी कैंडल बनी थी जहां पे 13% चला था, उसी कैंडल के अंदर पूरा काम हो रहा है। तो जब तक उस कैंडल का लो 145 प्रोटेक्टेड है, 145 173 की रेंज में ट्रेड करेगा। जिस भी दिन 173 निकला, 236 के टारगेट ओपन अप हो जाएंगे। तो एक राय आपको जैकॉप के रेफरेंस में भी दी गई है। राणा जी का एक सवाल आया है आपके लिए। नेटको फार्मा 820 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, और तिलक नगर इंडस्ट्रीज 525 पर। अब क्या करें इन दोनों में? तो तिलक नगर तो हमने लास्ट फ्राइडे भी डिस्कस किया था कि टारगेट्स कंप्लीट हुए हैं, पुल बैक का वेट करना चाहिए। 481 का सपोर्ट है, उसी के आसपास आया लेकिन रीटेस्ट नहीं किया। तो मैं 481 रीटेस्ट होने पे अगर बुलिश एविडेंस मिलता है तो फ्रेश ट्रेड करूंगा, नहीं तो फिलहाल हाथ रोक के रखूंगा। यूनाइटेड स्पिरिट ज्यादा अच्छा लग रहा है एज फॉर इन्वेस्टर ट्रेडिंग के लिए। अभी सभी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की आती हुई दिख रही है। नेक्स्ट जब बेस बनेगा तो वापस लिकर स्टॉक्स में इंटरेस्ट रहेगा। नेटको फार्मा अगेन ब्रेकडाउन के आसपास है, 790 टूटता है तो फिर से एक डाउन मूव खुलती हुई दिखेगी। तो फिलहाल तो खराब लग रहा है, और ये जुलाई के स्टार्ट में ही जब वीकली चार्ट पे शूटिंग स्टार बना था तब से हम मंथली चार्ट पे शूटिंग स्टार बना था तब से यहाँ पे डाउन साइड ओपन अप ही है। प्रवीण नुनीवाल साहब का एक सवाल आया है सम्मान कैपिटल को लेकर। इन्होंने 165 रुपए के दाम पे खरीदे हैं 850 शेयर, और नजरिया है छोटी अवधि का, क्या राय रखोगे आप जैन साहब? सर अगर छोटी अवधि का नजरिया है तो सम्मान कैपिटल पे हर कीमत में आपका स्टॉप लॉस 181 रुपए क्लोजिंग बेसिस होना चाहिए। 181 का सपोर्ट है, स्टॉप लॉस 179 या 180 क्लोजिंग बेसिस पे ले लें, 1-2 रुपए बफर देके। अगर ये टूटता है तो स्टॉक में डाउनसाइड खुल जाएगी, अगर नहीं टूटता है तो फिर अपसाइड वापस से होगी। बट 120 रुपए 117 रुपए से जो रैली स्टार्ट हुई है, 1 2 3 4 ये 5 छठवां रीटेस्ट है 10-20 मूविंग एवरेज के स्प्रेड का। जनरली चौथे के बाद फेलियर के चांसेस बढ़ते हैं, ये छठवां है। तो थोड़ा सा
स्टॉप लॉस जरूर स्ट्रिक्ट रखिएगा। तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा और उसके हिसाब से आप काम करिएगा। अरमान अली साहब पूछ रहे हैं कि सुजलॉन में क्या करें, 53.50 के दाम पे खरीद रखे 250 शेयर, अब इन्हें क्या करना चाहिए इसमें? सुजलॉन रिजल्ट के बाद ठीक ठाक रिएक्शन दिया था, वॉल्यूम भी अच्छा था, 10 मूविंग एवरेज आज रीटेस्ट हुआ है। अगर 58 लेवल प्रोटेक्टेड रहते हैं तो यहाँ पे और बेस बनता है तो 70 रुपए का टारगेट खुलेगा। बाकी जिस हिसाब से 52 और 53 और 56 का लेवल प्रोटेक्ट हुआ है वो रेंज लग रहा है कि स्टॉक हायर लो बना के 70 रुपए जाएगा।